everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about regulatory authorities of higher education. आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटीज हैं जो हायर एजुकेशन को कंट्रोल करती हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है वो पेपर 1 यूनिट 10 हायर एजुकेशन का पार्ट है और एजुकेशन पेपर के लिए यूनिट 9 का पार्ट है। ठीक है, तो हम हायर एजुकेशन डिस्कस कर रहे हैं और कुछ टॉपिक ये जो आपके डिस्कस कर रही हूँ मैं हायर एजुकेशन रिसर्च, ये कॉमन है पेपर 1 के लिए, तो आपकी पेपर 1 की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और एजुकेशन पेपर 2 की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। ठीक है, और साथ साथ पेपर 1 इसलिए डिस्कस किया जा रहा है ताकि एक साथ सिलेबस डिस्कस ना करके आपको पता हो। जैसे हमने अभी हायर एजुकेशन स्टार्ट किया हुआ है तो हायर एजुकेशन अब खत्म होने वाला है, तो आपके लिए ईजी हो जाए कि आप जो टफ और जो लेंथी एस्पेक्ट्स हैं उन्हें जल्दी समझ लें। ठीक है, तो इसलिए ये यूनिट डिस्कस की जा रही है क्योंकि कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम थी कि आप सीक्वेंस में डिस्कस कीजिए। तो सीक्वेंस देखिए, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, सबके सब नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अब बिल्कुल सीक्वेंस से जो काम है वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें आपको बिल्कुल सीक्वेंस से वीडियोस मिलेंगी कि फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, सेकंड कौन सा है। लेकिन जो हम अभी जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत ही एक टफ एग्जाम आप कह सकते हैं जिसमें आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा और सारे टॉपिक्स को हम साथ लेकर चलेंगे। यूनिट 1 आपकी एजुकेशन की कंप्लीट होने वाली है, एक ही टॉपिक बचा है उसमें, तो वो आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो यूनिट जो आपकी 1 है स्टार्ट होने से लेकर उसके सारे इज्म, उसकी सारी क्लासेस ली, थिंकर्स को डिस्कस किया, फिर सारे दर्शन डिस्कस किए, तो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो आपके लिए इजीली समझ भी आएगा आपको। ऐसे ही आपकी यूनिट 9 डिस्कस हो रही है, साथ साथ यूनिट 10 डिस्कस हो रही है हायर एजुकेशन के लिए पेपर 1 में। पेपर 2 भी आप डिस्कस कर रही हूँ मैं और पेपर 1 भी, जिससे कि आप चीज़ों को समझ भी पाएं। और जो सीक्वेंस की आपको लग रहा है कि सीक्वेंस कहाँ मिलेगा, तो वो आप प्लेलिस्ट चेक करें। चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी टॉप सेक्शन में, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी जो यूनिट्स हैं वो प्लेलिस्ट पे मिलेंगी और वो बहुत इजीली आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी मैं बात करने वाली हूँ रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ हायर एजुकेशन। देखिए, हायर एजुकेशन जो है आपकी यूनिट 10 हायर एजुकेशन जो है पेपर 1 का पार्ट है और पेपर 2 में एजुकेशन यूनिट 9 का पार्ट है। तो इसकी रेगुलेटरी बॉडीज से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो उसको डिस्कस कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ हायर एजुकेशन में द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। IC हियर मींस इंडियन काउंसिल हिस्टोरिकल रिसर्च HR। ठीक है, आपको जितनी भी अथॉरिटीज मिलेंगी ज्यादातर इंडियन काउंसिल से स्टार्ट हुई मिलेंगी। अब ये जो बॉडी है आपकी, इट्स ऑटोनोमस बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स थ्रू ग्रांट्स एंड फेलोशिप। हिस्टोरियंस जो हैं, जो हिस्ट्री में रिसर्च करते हैं, जो चीज़ों को फाइंड आउट करते रहते हैं रिसर्च, उन्हें स्कॉलरशिप देना, उन्हें फेलोशिप देना और ग्रांट्स प्रोवाइड करना, ये इस बॉडी का काम है। ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इसका जो आपकी फुल नेम भी पूछ सकते हैं कि ICHR के फुल नेम क्या है, इसे भी बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर है दिल्ली में विद रीजनल सेंटर इन पुणे, बेंगलुरु एंड गुवाहाटी। 3 इसके रीजनल सेंटर हैं, पुणे, बेंगलुरु एंड गुवाहाटी। ठीक है, पुणे, बेंगलुरु एंड PBG से आप याद कर सकते हैं। इट्स फर्स्ट चेयरमैन वॉज हिस्टोरियन राम शरण शर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर 1 में आपका। इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे हिस्टोरियन राम शरण शर्मा। ICHR इज फंडेड बाय, अब इसे फंड्स कहाँ से मिल रहे हैं, ये अपना काम कैसे कर दिए। फंडेड बाय ग्रांट इन एड रिसीव्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, MHRD which is now Ministry of Education, स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर मिनिस्ट्री। तो इसे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, MHRD और आपके स्टेट गवर्नमेंट और अदर मिनिस्ट्रीज भी फंड देती हैं। क्या है ओवरऑल, ये हेडक्वार्टर है दिल्ली में, याद करना है हमें हायर एजुकेशन को मैं पहले इससे डिस्कस कर रही हूँ कि इसमें आपके टॉपिक ज़्यादा हैं। ठीक है, और आपको बहुत चीज़ें याद करनी पड़ेंगी और कीवर्ड्स को आपने माइंड में रखना है, तो उसके लिए टाइम चाहिए। तो जब एग्जाम आ जाएगा तब ये चीज़ें आपके लिए होश पोश बन जाएंगी। अभी क्या है कि आपके पास टाइम है, आप रिवाइज भी कर पाएंगे अगर एक बार सुन लेंगे आप तो इसकी अब हायर एजुकेशन के अभी हमने कमीशन भी डिस्कस किए थे। प्री इंडिपेंडेंस में कितने सारे कमीशन थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस डिस्कस किया, फिर मैंने UGC डिस्कस किया अलग से। तो ये सब चीज़ें क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए टाइम चाहिए और टाइम हम दे रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, कीवर्ड से याद करवाती हूँ मैं आपको। तो कीवर्ड से हम रखेंगे हिस्टोरियंस के लिए। हिस्टोरियंस के लिए क्या, हिस्टोरियंस को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने के लिए। फाइनेंशियल एड कैसे देंगे, आप स्कॉलरशिप देंगे या फेलोशिप देंगे। ठीक है, रिसर्च करेंगे तो आपको फेलोशिप मिलेंगी। हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। इसकी रीजनल सेंटर क्या है, PBG विच इज पुणे, बैंगलोर एंड गुवाहाटी। क्लियर। फंड
फंड कहाँ से मिलता है इसे? फंड मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से, MHRD से, और आपका स्टेट गवर्नमेंट अदर मिनिस्ट्रीज से। क्लियर? एक चीज आपको समझ आ गई, लर्न हो गई। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। TEE हियर मींस टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मैंने आपको पहले भी बताई थी, जो किसी एक्ट के थ्रू पास होती है। तो कोई एक्ट आएगा, पास होगी, तब आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी बनेगी। इट्स अ नेशनल लेवल काउंसिल, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ नेशनल लेवल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। किस एजुकेशन की बात हो रही है? TE हियर मींस टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल, यहाँ पे इंडियन काउंसिल थी ना, यहाँ पे ए आ गया, तो दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल। बहुत इजीली आप इसको याद कर सकते हैं। हेडक्वार्टर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन नवंबर 1945। नेशनल लेवल काउंसिल है फॉर टेक्निकल एजुकेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन 1945 में बनाया गया था एज अ एडवाइजरी बॉडी, ठीक है। पहले सिर्फ एडवाइजरी बॉडी में बनाया गया था 1945 में। लेटर इन 1987 was given statutory status, फिर statutory status दे दिया गया by the act of parliament। statutory body बनती ही कैसे है? by the act of parliament। responsible for proper planning and coordination development of technical education। एक ही कीवर्ड आपने ध्यान रखना है कि उसकी प्लानिंग, उसकी कोऑर्डिनेशन, उनके मेंटेनेंस के लिए इसे बनाया गया है। हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ था? दिल्ली में। इसके रीजनल सेंटर 3 थे, इसके रीजनल सेंटर बहुत ज्यादा है। देखिए रीजनल सेंटर है मुंबई, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कानपुर, आपका चंडीगढ़, गुड़गांव, मुंबई, भोपाल, वडोदरा, कोलकाता, गुवाहाटी, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, सब कुछ ही आ गया, ठीक है। चलो, हेडक्वार्टर है दिल्ली में, रीजनल सेंटर है कानपुर, कानपुर में चंडीगढ़, ठीक है, गुड़गांव। उसके बाद है मुंबई, भोपाल, वडोदरा, कोलकाता, मुंबई, भोपाल, कोलकाता, वडोदरा, देन वी हैव गुवाहाटी, उसके बाद बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम तो आपको याद हो ही जाएगा क्योंकि सबसे अलग और सबसे लंबा नाम है, ठीक है। 2 आपने जी याद रखनी है, गुड़गांव एंड गुवाहाटी। क्लियर? बेंगलुरु और मुंबई एक साथ याद रख सकते हैं। मुंबई बेंगलुरु ऑलमोस्ट आपकी, मुंबई बेंगलोर हैदराबाद एक जैसी सिटीज आती हैं। चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई एक जैसी हैं ये काफी, ठीक है। वडोदरा एंड कानपुर 2 अलग नाम है, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 1 से 2 बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कानपुर, वडोदरा एक जैसे नाम। चंडीगढ़, गुवाहाटी, गुड़गांव, ये गुड़गांव जिसे आप कहेंगे। मुंबई, आपका मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद एंड चेन्नई एक जैसे। भोपाल एक बीच में रहेगा और कोलकाता, ठीक है। तो कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, आपका चेन्नई, ये एक जैसे नाम है। 1 से 2 बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। काम क्या है इसका? प्लानिंग फॉर फॉर्मुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर व्हाट? फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। 1945 में एज एडवाइजरी थी, एडवाइजरी बॉडी थी। 1987 में इसे फिर बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के लिए काम करती है। हेडक्वार्टर है दिल्ली में, काफी सारे रीजनल सेंटर हैं। तिरुवनंतपुरम आपको याद रखना ही रखना है। जी से गुवाहाटी भी आपको याद रखना है, गुड़गांव भी याद हो जाएगा, चंडीगढ़ याद हो जाएगा। अलग अलग नाम कौन कौन से हैं? आपका कानपुर, वडोदरा और भोपाल। इसके अलावा एक जैसे नाम कौन से? मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद एंड कोलकाता, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आती है हमारी इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च। इंडियन काउंसिल, IC से याद आ रहा है आपको, इंडियन काउंसिल। SS जो है दैट इज फॉर सोशल साइंस, R हियर मींस फॉर रिसर्च, इजी। इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, इट्स अ नेशनल बॉडी ओवरसीइंग रिसर्च इन सोशल साइंस। बहुत अच्छी बॉडी है जो सोशल साइंस में रिसर्च के लिए बनाई गई है। एस्टैब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली इन 1969, ठीक है, 1969 में एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। सोशल साइंस इसका फुल जो नेम है वो पूछा था एग्जाम में। तो कैसी बॉडी है? इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, 1 सेकेंड, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट्स अ नेशनल बॉडी फॉर overseeing research in social science. Now we have Indian Council of Philosophical Research. पहले सोशल साइंस की बात की, अब हम फिलोसफिकल रिसर्च की बात कर रहे हैं। IC से आपको इंडियन काउंसिल समझ आ गया होगा। PH here means for philosophical research. It was established in March 1977. ये 69 में बनी, ये बनी 77 में। अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। कब बनी? अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। It was established as an apex body, apex टॉप लेवल की बॉडी है, अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860।
ठीक है, अर्लियर जो बात हो रही है। उसके बाद द काउंसिल फॉर्मली बिकेम एक्टिव इन जुलाई 1981। पहले तो 1860 में एक्ट के थ्रू पास हुई, फिर इसकी जो काउंसिल थी उसे एक्टिव किया गया जुलाई 1981 में with the appointment of Professor D.P. चट्टोपाध्याय as the first chairperson। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसका काम क्या है, रिव्यू, कोऑर्डिनेट एंड प्रमोट करना रिसर्च वर्क को। क्लियर। सबसे पहले आपकी आई सोशल साइंस रिसर्च, फिर आपकी आई फिलोसफिकल रिसर्च, ठीक है, तो ये आपकी 1977 में आई, ये 69 में आई। क्लियर। अब देखिए, अब आते हैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्ट को बनाने के लिए एक प्रोफेशनल कोर्स है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। तो आपकी आर्किटेक्ट्स को बनाने के लिए स्टैट्यूटरी बॉडी है ये भी, विच इज पास बाय एन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972 के थ्रू ये पास हुई। ठीक है, और ये इफेक्ट में आई 1 सितंबर 1972 को। और इसका काम है रजिस्ट्रेशन करना आर्किटेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन करना। तो ये तो हो गई यूजीसी की, मैंने एक स्पेशल क्लास दे रखी है, इंडिविजुअल क्लास अवेलेबल है। अब डिस्कस करते हैं यूजीसी को, जो हमारा एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं यूजीसी एंड डीएनएट। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है यूजीसी एक्ट 1956 के थ्रू पास हुई है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसकी जो काम क्या है, स्टैंडर्ड्स बनाना हायर एजुकेशन के लिए। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, 6 रीजनल सेंटर हैं, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलुरु आपके रीजनल सेंटर। और जल्दी ही यूजीसी को रिप्लेस कर दिया जाएगा और हायर एजुकेशन आपकी HECI रिप्लेस कर देगी यूजीसी को। यूजीसी का जो फ्यूचर है वो फिलहाल इतना अच्छा नहीं है, इसे एक और बॉडी आपकी HECI हायर एजुकेशन के लिए उसे रिप्लेस कर देंगे। तो हमने कितनी चीज़ों को डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया HR या मीन्स हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए, फिर हमने टेक्निकल एजुकेशन, कीवर्ड्स याद रखनी है हमने, टेक्निकल एजुकेशन, फिर हमने सोशल साइंस रिसर्च, SS है यहाँ पे, फिर फिलोसफिकल रिसर्च, फिर आर्किटेक्ट एंड देन यूजीसी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की थी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जो हिस्टोरियंस के लिए बनाई गई थी, उन्हें फेलोशिप, उन्हें ग्रांट्स प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। PBGC आप इसके रीजनल सेंटर याद रख सकते हैं। वो कौन कौन से हैं आपकी, पी से रीजनल सेंटर क्या था आपका, पुणे, बेंगलुरु एंड गुवाहाटी। ठीक है, और इसको ग्रांट्स मिलते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से और मिनिस्ट्री ऑफ HRD से, स्टेट गवर्नमेंट से। फिर आई हमारी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये एक टाइप की स्टैट्यूटरी बॉडी है। पहले एडवाइजरी बॉडी थी, 87 के बाद स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया इसे। इसके हेडक्वार्टर्स को हम याद रखेंगे कि हेडक्वार्टर है दिल्ली में, रीजनल सेंटर कहाँ कहाँ पे हैं, कानपुर, चंडीगढ़, गुड़गांव, मुंबई, भोपाल, बड़ौदा, कोलकाता, गुवाहाटी, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम। ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए। देन वी हैव सोशल साइंस रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ठीक है, ये 1969 में बनी थी, नेशनल लेवल की बॉडी है। इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, देखिए कुछ पता होना चाहिए आपको। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, सब कुछ पता होना चाहिए। इनके नाम भी पता होंगे और आइडिया होगा कि कब बनी थी, तो दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, ये बनी थी 1977 में, क्योंकि हमने स्मार्ट वर्क करना है। हम ऐसे तो बहुत कुछ है स्टडी करने के लिए, लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है। ठीक है, और इसके बाद हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फिर आपके आए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट, ये बड़ी भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके बाद है यूजीसी, जिसकी स्पेशल क्लास भी है, अवेलेबल है, जो आप अच्छे से देखनी हो तो देख सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में है, और रीजनल सेंटर है पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एंड बेंगलोर। ठीक है, तो ये थी रेगुलेटरी बॉडीज फॉर हायर एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2 एजुकेशन। आई होप आपको क्लास क्लियर हो गई होगी, और मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस वीडियो। ओके, एंड जो भी चैनल के साथ नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।